नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे आखिर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। हमने पहले ही कहा था कि विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के अभाव में खारिज होगा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद पहली बार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा पहुंचे, आसन संभाला और उन्होंने सदन को संबोधित भी किया। बिरला ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के अनुसार चलाया है और भविष्य में भी सदन संसदीय परंपराओं और नियमों के अनुसार ही चलेगा। कोई भी सदस्य सदन के नियमों से बड़ा नहीं है, भले ही वो संसदीय दल का नेता ही क्यों नहीं हो। पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद आज पहली बार लोकसभा पहुंचे और उन्होंने आसन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है और यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और संविधान का पूरे देश को गर्व है। उन्होंने सदन में सहमति और असहमति की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन यह सब संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन में केवल निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार ही चल सकता है और किसी को भी नियमों के बाहर जाकर बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने कहा, उन्होंने हमेशा सदन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर भी दिया है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजबूत विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन की मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने के लिए कई बार कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं, लेकिन यह निर्णय सदन की गरिमा और नियमों को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। ओम बिरला ने यह भी स्पष्ट किया कि चेयर के पास माइक का बटन नहीं होता, यानी किसी सदस्य को बोलने का अवसर नियम और प्रक्रिया के तहत ही मिलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भी सदन में बोलने से पहले नोटिस देते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सदन में सभी के लिए नियम समान है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर आवाज़ को सुनने की व्यवस्था है और सदन का उद्देश्य देश के हर नागरिक की आवाज़ को प्रतिनिधित्व देना है। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि उन्होंने सदन की गरिमा और संसदीय परंपराओं को मजबूत करने का काम किया है। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संबोधित धन्यवाद है, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चले, नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो उन पर आरोप लगा था कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं देते हैं। और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर आवाज़ उठाते हुए कहा था कि उनका माइक बार बार बंद किया जाता है। इसका सटीक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पास तो माइक बंद करने का बटन ही नहीं है, यानी कि जो आरोप लगा रहे थे उसको सिरे से खारिज कर दिया। और क्योंकि संसद की कार्यवाही नियम और कायदों से चलती है, संसदीय परंपराओं से चलती है, ऐसे में जब भी कोई आदमी अगर बगैर किसी नियम के बोलेगा तो अपने आप उसका जो माइक है बंद कर दिया जाता है, तो सिस्टम के अनुसार चलता है। इसके साथ ही विपक्ष ने बार बार ये भी आरोप लगाया था
कि लोकसभा अध्यक्ष किसी की सुनते नहीं है, अपनी मनमर्जी करते हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को ज़्यादा बोलने का अवसर देता है। सत्ता पक्ष के पास बोलने का समय ज़्यादा होता है, विपक्ष के पास बोलने का समय कम होता है। ऐसे में जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो विपक्ष को हमेशा ये लगता है कि उन्हें ज़्यादा समय दिया जा रहा है, जबकि संसदीय प्रक्रियाओं में ये पहले से तय है कि जो भी सरकार में होता है, जो भी सत्ता पक्ष में होता है, उन्हें सदन में ज़्यादा बोलने का अवसर दिया जाता है। विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, उन्हें समय मिलता है। जब उनका समय आता है तब उन्हें अपनी बात अच्छी तरह रखनी चाहिए, दमदार तरीके से रखनी चाहिए। और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया और जो अविश्वास प्रस्ताव था वो खारिज हो गया, इससे पहले भी 3 लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो भी खारिज हो गया था। जाहिर सी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष सत्ता दल के द्वारा चुना जाता है, बहुमत से चुना जाता है। वर्तमान में बहुमत सत्ता पक्ष के पास है। ऐसे में ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पहले ही तय था कि वो गिरना ही है, और आज जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिरा उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सदन में आए, उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई वो सदन में नहीं आए। उन्हें इतना बुरा लगा, उन्हें लगा कि वास्तव में कहीं न कहीं विपक्ष ने उनको जानबूझकर टारगेट किया है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की प्रतिष्ठा पर, किसी की इच्छा शक्ति पर, किसी की मान मर्यादा पर भी सवाल उठाएं। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।